इस पे मेरा नुक्ता है, ये जामी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ही वाज द राइट गाय, ही इज द राइट गाय, ताकि एक पेज पे रह सके। लेकिन यहाँ पे अगर शहबाज शरीफ साहब एक पेज पे रहते हैं ना, तो विद इन द फैमिली एक पेज नहीं रहेगा। नवाज शरीफ साहब की जो नाराजगी या जो हमने बॉडी लैंग्वेज आज देखी है ना, वो जो उनके चेहरे पे देखिए, वो एक फातेह का चेहरा नहीं था, वो बॉडी लैंग्वेज एक फातेह की नहीं थी जो आज हमने नवाज शरीफ साहब की देख ली है। तो उनमें गुस्सा भी है, उनको मायूसी भी है, गालिबन वो वादा शिकनी का भी गिला कर रहे होंगे, या जो भी अरेंजमेंट थी या जो भी मामलात थे। अब अगर शहबाज शरीफ साहब मिनवन उस तरह चलते हैं कि जैसे एक पेज पे होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब मिजाजन ऐसे नहीं है, और अब तो वो चोट खाए हुए हैं, अब तो और वो कह लें कि गुस्से में है, तो फिर मेरा ख्याल है कि विद इन द फैमिली हम एक फ्यूड, एक कोल्ड वॉर शायद फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, फैमिली की हिस्ट्री में ऐसा होगा। इससे पहले जब भी ये बात कही गई शीन से मीम अलग हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब दिखावे के लिए था। गुड कॉप बैड कॉप बहुत अच्छा प्ले किया था दोनों भाइयों ने, लेकिन सुनने की हद तक इनकी बात ठीक है, लेकिन मैं इनसे इख्तलाफ करता हूँ, बिल्कुल, और बरमले इख्तलाफ करता हूँ, बिल्कुल इसलिए इख्तलाफ करता हूँ कि भाई नवाज शरीफ साहब अगर खुद नहीं आ सके तो उनकी ख्वाहिश क्या थी? बेटी, वो बन गई पंजाब की CM। शहबाज साहब हूँ, हमजा साहब हूँ, सब विफाक में चले गए, तुसी विफाक सांभो, सानू सूबा सांभते हो, रायवेंट बैठ के बेटी की वजारत आला को देखेंगे। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन मरियम भी वही मिजाज रखती है, पाकिस्तान को नवाज दो, ये स्लोगन भी था, पाकिस्तान को नवाजने का स्लोगन था, बहुत सारे PMLN के सपोर्टर्स थे। वो आपको इश्तिहार याद है जो इलेक्शन से पहले जो इश्तिहार छपा था बिल्कुल अखबार में, पाकिस्तान को नवाज दो, तो फिर नवाज नहीं मिला ना, वही तो अर्ज कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है अब ये स्लोगन चेंज करना चाहिए, अगले इलेक्शन था हमने कहा पाकिस्तान को बख्श दो, आवाम को बख्श दो, ये अच्छा। लेकिन फरमा साहिबा ठीक है, बिल्कुल हमें हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है और तमाम तर पॉलिटिशियन डेफिनेटली उस पर काम भी करना चाहते हैं, और आज भी शहबाज शरीफ साहब ने ये दावत दी और उन्होंने कहा कि अपोजिशन को मैं दावत देता हूं कि आए मिल बैठें, और मैं भी सुबह को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूं, उनसे रब्ता करने के लिए तैयार हूं। लेकिन दूसरी जानिब जो हालात हमें दिखाई दे रहे हैं वो तो बात करने को राजी नहीं है, तो किस तरह से मामला आगे चलेगा? एक पेज की बात भी यहीं पे आ जाती है। देखिए, ऑपोजिशन कभी भी बात करने के लिए रजामंद नहीं होती है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें ऑपोजिशन जो है, क्या वो खुद चल के जाती है, कहती नहीं हमें बनाएं? ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने जो सीट संभाली है वो उसमें सबको साथ लेके चलें। और जैसे कि दोनों ने फरमाया कि एक पेज वाला मामला, मुझे लगता है शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का तो एक पेज है, वो तो ही इज़ द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। लेकिन जो दीगर जमातें हैं जो इस वक्त शोर शराबा कर रही हैं या जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो उस पेज पे आएंगी? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्योंकि देखें, आप बात कर रहे हैं, आप फ्लोर पे खड़े होकर बड़े कैलकुलेटर तरीके से कि हम जी टैक्स नेट को बढ़ाएंगे और जो टैक्स नहीं देते हम उनको टैक्स नेट में लेकर आएंगे। फिर आप बात कर रहे हैं हम IT में रिफॉर्म्स करेंगे। मुझे बताएं, यहाँ पे तो आपका चल रहा है ट्विटर? क्या आप VPN लगाए बगैर ट्विटर चला रहे हैं? आप IT की बात कर रहे हैं। आप वो रियलिस्टिक गोल्स अवाम के सामने क्यों नहीं रखते हैं कि जो आवाम सुनना चाहती है? मेरा ख्याल से सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन सच सुनने के बाद शायद उसको हजम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब आप ये कहेंगे कि आपके मैनिफेस्टो में जी हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और यहाँ पर आप 50 यूनिट भी नहीं दे पाएंगे जब IMF के पास जाएंगे, तो क्या करेंगे आप? तो you have to be realistic about the situation and you need to understand this कि अगर आप opposition के तहफ़्फ़ुज़ात या उनको लेकर नहीं चलेंगे along, this is not an easy task honestly speaking, क्योंकि जाहिर है एक आपका नज़रिया है क्योंकि आप वोट लेकर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एक जाहिर है उन स्टेक होल्डर्स का नज़रिया है, उनकी ख्वाहिशात है जो आपको लेकर चलनी है, और एक फिर ऑपोजिशन है। ये आसान नहीं है, मगर अगर आपके दौर में भी वही सब कुछ रहा, सहाफत पे कदगने लगी,